यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद हुआ हंगामा। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही और ऑक्सीजन न मिलने के लगाए आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं की वजह से उनके मरीज की मौत हुई है। मृतक 61 वर्षीय हरप्रीत कौर जगाधरी के भारत सेवक नगर की रहने वाली थी। वहीं अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि जब मरीज को लाया गया उसकी हालत बहुत गंभीर थी। ऑक्सीजन लेवल केवल 35% था। हमारी तरफ से हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन फेफड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे, जिसके चलते महिला मरीज की मौत हुई। अस्पताल की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। वही हंगामा बढ़ता देख अर्जुन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर शांत करवाया। पुलिस का कहना है जो भी शिकायत मिलेगी उस आधार पर निष्पक्ष जांच करेंगे। हरप्रीत कौर पिछले 10 दिन पहले इसकी तबीयत खराब हुई है, पिछले संडे से पहले की। तो मैं यहाँ इनका ट्रीटमेंट करवा रहा था, तो कहने लगे भी पेशेंट को यहाँ लेके आओ। मैं कहा उसकी हालत ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा ऑक्सीजन कम हो रहा है। बोलने लगे भाई उसको यहाँ लेके आओ। मैं लेके आया, कहते जी उसका एक्सरे होगा। मैं कहा जी एक्सरे करा लो। एक्सरे कराने के बाद मैंने पूछा जी रिपोर्ट क्या है इसकी। कहते जी इसको निमोनिया। मैं कहा गलती से फिटकरी का पानी पी गई है, काढ़े की बजाय इसने फिटकरी का पानी पी लिया, जिसकी वजह से इसको थोड़ी सी यहाँ इन्फेक्शन हो गई है। कहते ये उसी की वजह से हुआ है। उसके बाद में ये कहने लगे भाई मेरे पास, मैं कहा फिर एडमिट कर लो। मैं मेरे ऊपर आपका विश्वास बढ़ता बना हुआ, तो तुम मेरे को मेरे पेशेंट को यहीं एडमिट कर लो। कहता है मेरे पास बेड नहीं है, बेड होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप अपने गैस सिलेंडर का इंतजाम लगा, तो गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर का हमने इंतजाम कर लिया। आप पर्ची लिख दो। पर्ची इन्होंने लिख के दे दी, बना के हमारे को दे दी। मेडिसिन या कुछ यहाँ से फोन करके पूछा, कहते हैं जी बेड खाली है, आप आ जाओ, मैं ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। बाहर गाड़ी में बैठेगा, मैंने किसी से गाड़ी मंगवाई, गाड़ी में बैठेगा, इन्होंने ऑक्सीजन चेक किया। कहते जी ऑक्सीजन ठीक है इसका। कहता कि वैसे कम है, इसको तो धोली ले लो। कम से कम ज़्यादा 2 घंटे 2 घंटे का सारा पीरियड है। 1.5-2 घंटे में ही इतनी देर में इन्होंने काम कर दिया अपना। मेरी जनानी घर से पैदल चल के गाड़ी में बैठी है, पैदल यहाँ से ऊपर के नीचे आई है। इन्होंने ऑक्सीजन जो गैस का हमारा, कहते हैं जी खत्म हो गया तुम्हारा गैस, जो सिलेंडर हम लेके आए थे वो सिलेंडर खत्म हो गया, आप अपना सिलेंडर और लेके आओ। और जब सिलेंडर लेके आपने तब तक तो अपना लगाओ ना। तो जब आपके पास सिलेंडर उपलब्ध नहीं है तो आपने मेरा पेशेंट लिया क्यों? आपने उसको बुलाया क्यों यहाँ पर? जब मेरा पेशेंट, आपके पास सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, आप हॉस्पिटल के मालिक हो, आपके पास गैस सिलेंडर नहीं है, तो आपने मेरे पेशेंट को सिलेंडर नहीं दिया। डॉक्टर के पेशेंट की, डॉक्टर की लापरवाही है, डॉक्टर के बंदों की लापरवाही, जिन्होंने सिलेंडर नहीं दिया। यह बताइए, खड़ा हो सामने, आ ही नहीं रहा, उसको लगा दिया इन्होंने। उसको बुला के लाओ, मैं उसके सामने बताता हूँ। इसने इंदिरा हॉस्पिटल ESI के सामने है, वहाँ पे किसी लेडीज की डेथ हुई और वहाँ पे पेरेंट्स जो है ना कुछ सुरंगा कर रहे हैं। हम यहाँ आए हैं तो उनमें पेरेंट्स में रोष था कि ये लेडीज है हरप्रीत कौर, ये आज से करीब 10-12 दिन पहले यहाँ लेके आए थे। इसका ऑक्सीजन लेवल कम था, तो यहाँ बेड नहीं था, घर में हो गए थे, वहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा रखी थी, जो पता लगा अभी तक। और आज जब लेके आए तो उस टाइम भी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम बताया था। तो ये कह रहे कि डॉक्टर की लापरवाही है, कार्रवाई कर रहे हैं, जैसी शिकायत मिले कुछ टाइम में कार्रवाई करें। ऑक्सीजन समय पर नहीं मिली, वो ये टोटल सरासर गलत, बेबुनियाद और हमने सोचे समझे ये कहीं भी बात है। क्योंकि पेशेंट पिछले 15 दिन से बीमार था, उसके दोनों फेफड़े ख़त्म थे, उसका ऑक्सीजन 35% पे चल रहा था। मैंने उससे पहले भी कहा इसे एडमिट कराओ, कहीं भी कराओ, हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, तो इसलिए हमने कभी इसे ऑप्शन ही नहीं दिया कि मेरे यहाँ एडमिट हो। हमने सोचा कि ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था हो। वो पहले भी बताया था, मैंने आज भी बताया, इसके दोनों फेफड़े खत्म थे। आज ये आया मेरे पास हाथ जोड़ते हुए अंदर घुस गया कि सर मेरी वाइफ की सैचुरेशन 35% रह गई है, मुझे मदद कीजिए, आप मुझे हेल्प कीजिए। मैं बोला आप अपने वेंटिलेटर की पता करिए कहाँ अवेलेबल है। जब तक वेंटिलेटर आपको मिलता नहीं है हम ये कर सकते हैं कि इसकी जो दवाइयाँ चालू करनी है, नेबुलाइजेशन करना है। हमने आते ही सोचो कहीं और पेशेंट का बाईपैप निकाल कर तुरंत इसे हमने वो मशीन लगाई जिससे इसे ऑक्सीजन लेने में व्यवस्था हो। और उसके बाद में विदिन आधे घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है। फिर आप ब्लेम गेम करो तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। सर पास ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था और अपना ऑक्सीजन से वो चल रही थी। जैसे उसका ऑक्सीजन खत्म हुआ, क्योंकि सेंट्रल ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, तो एक सिलेंडर यहाँ से ऊपर पहुंचाने में, बड़ा वाला सिलेंडर पहुंचने में भी 5 से 10 मिनट लगेगा, तो उतना ही समय लगा है। और वो तो उस पीरियड में भी उसे बाईपैप चल रही है।
तो कोई दुनिया में ऐसा मरीज जो आदमी 5 मिनट भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, तो उसको बचाना असंभव है। उसकी मौत की वजह से उसकी जो लंग का इन्फेक्शन था वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया था जहां से उसे लौट के आना असंभव ही था। तो बिल्कुल सर, हमारे को जितना समय मिला आधे घंटे में जो किया जाना चाहिए हमने पूरा भरपूर और पूरी जो ताकत से उसकी हमने सारी दवाइयों का डोजिंग कर दिया, हमने उसे बाईपैप लगा दिया, उसे नेबुलाइज करा दिया। इससे ज्यादा तो कोई प्राइमरी केयर सेकेंडरी केयर ट्रीटमेंट भी नहीं दे सकता।